हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ चार्जिंग सेक्शन। तो ये जो आईसी है BQ सीरीज की 25601 BQ 2500, जो कि बहुत ही कॉमन आईसी है, बहुत सारे फ़ोन में इसको यूज़ किया गया है। तो हम लोग इसको समझ ले जाए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पहले का ये आईसी का पूरा मैंने बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 1 से लेकर 24 नंबर तक की पिन है, ठीक है। तो 24 नंबर की जो पिन है वो आपकी सप्लाई पिन है। तो इसमें पूरी जो आईसी को मैं बता रहा हूँ, इसमें तो अच्छे से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरी डिटेल क्या बताने वाला हूँ आपको। तो फिर उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपके पास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी पिन है ये 24 पिन है, और इसमें सप्लाई पिन। सबसे पहले हम लोग चार्जिंग सेक्शन में क्या आते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है आपको चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में क्या चेक करना होता है, वी बस की सप्लाई, जो कि 5 वोल्ट की होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये BQ सीरीज की आईसी है 24 पिन की, और इसकी है 1 नंबर और 24 नंबर की पिन जो है वो है हमारी वी बस की सप्लाई, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो सबसे पहले हमें सप्लाई देखनी है 5 वोल्ट की सप्लाई। उसके बाद हमें चेक करना है PMID। 1 नंबर वी बस की सप्लाई, 2 नंबर PMID। यहाँ आपको वोल्टेज मिलेगी 4.9, 4.8, 5 वोल्ट भी मिलती है कभी कभी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा रीजन रेफरेंस कैपेसिटर है, यहाँ पर इसको चेक करना है। ये अगर कैपेसिटर रिमूव हो जाएगा तो भी चार्जिंग में डिस्टर्ब आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारे आता है एक बूट कैपेसिटर। उसके बाद हमारा आता है बूट कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैपेसिटर अगर रिमूव हो जाता है तो आपका जो मोबाइल है वो फेक चार्जिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ जो बूट कैपेसिटर यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये हमारा बूट कैपेसिटर। यहाँ पे इस एक साइड में चेक करोगे तो 8 वोल्टेज आएगी, 8.8 वोल्टेज। और दूसरी तरफ अगर चेक करोगे 3.7, 4.2 वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ एक तरफ आपको 8 वोल्टेज मिलेगी और दूसरी तरफ आपको 3.7 तक वोल्टेज मिलेगी। तो 3 नंबर आपका बनता है ये पॉइंट। इसके बाद और यहाँ पे जो बनती है इसके वीपेच की सप्लाई, जो कि हमारी मेन सप्लाई है, ये आपको मिलेगी 3.6 टू 4.2 वोल्टेज। और यहाँ मिलेगी आपको बक कॉइल, जो कि 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। और इसकी 18 और 17 नंबर पिन जो है ग्राउंड है। देखिए ये जो मेन सप्लाई वीपेच बार की सप्लाई, ये अगर नहीं बनती है तो आपका चार्जिंग कभी शो नहीं करेगा। तो आपके पास 4 स्टेप है पहले चेक करने का। 1 नंबर आपको वी बस की सप्लाई चेक करनी है, और 2 नंबर फिर आपको PMID चेक करना है। उसके बाद रीजन चेक करना है, उसके बाद बूट कैपेसिटर। आप रीजन को बाद में लास्ट में चेक करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास 1 नंबर पहले सबसे पहले चेक करना वी बस, उसके बाद PMID, उसके बाद आपका बूट कैपेसिटर। और बूट कैपेसिटर के दोनों साइड आपको चेक करना है, एक तरफ 8 वोल्ट, एक तरफ आपको चेक करना है 3.7 टू 4.2 वोल्ट, जो कि वीपेच की सप्लाई है। तो यहाँ वीपेच की सप्लाई मिलेगी हमें। और ये जो हमारी बक कॉइल यहाँ पे लगी, स्विचिंग के लिए जो कॉइल लगी है, जो कि हमारी चार्जिंग की वोल्टेज बनाती है। तो यहाँ देख सकते हैं इसको फिर इन किया गया है। ये कि इसकी जो पिन है बैक कॉइल से होकर फिर दोबारा इन गई है, आईसी के अंदर स्विचिंग के लिए गई है। ये जो स्विचिंग के लिए इसलिए गई 120 वोल्ट की सप्लाई बनानी है। तो ये अंदर इसके जो LDO है उसके थ्रू ये 20 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। तो 20 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। और फिर देखिए 12 नंबर की जो पिन है इसकी 13 और 14 नंबर वी वोल्ट की सप्लाई है, और 17 और 18 नंबर ग्राउंड है, और 15 और 16 नंबर की पिन है जो कि स्विचिंग पिन है। यहाँ स्विचिंग होके ये वी वोल्ट की सप्लाई बनाती है, जो कि हमारी बैटरी कनेक्टर पे जाती है। और देखिए ये वी वोल्ट की सप्लाई यहाँ भी जाती है, और यही सप्लाई यहाँ पे चार्जिंग आउट पे जाती है। यही सप्लाई यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन रजिस्टर यहाँ पर भी जाती है। तो ये सप्लाई जहां जहां पे ये सप्लाई जो वीबेट की सप्लाई गई है, उस सप्लाई को आपको चेक करना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगर एक भी सप्लाई आपकी अगर मिस हो जाती है एक भी जगह से, तो आपका चार्जिंग सेक्शन में इशू आ जाएगा। और देखिए 12 नंबर की जो पिन है यहाँ पर, ये कीपैड हमारा पावर ऑन है, पावर ऑन, जो कि हमारा ऑन ऑफ स्विच पे जाती है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का पिन जो है रीजन का पिन है। यहाँ पे देखिए डिवाइडर सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे सप्लाई आपको चेक करिए, यहाँ सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया R1,
और ये हो गया R2 हमारा, सॉरी ये होगा R1। तो यहाँ आपको सप्लाई चेक करनी है, यहाँ मिलेगी आपको डिवाइडर वोल्टेज मिलेगी रीजन पे, और फिर यहाँ पे 10 नंबर पिन जो हमारा NC है, और यहाँ पे 10 का रजिस्टर हमारा करंट सेंस के लिए लगा हुआ, चार्ज को इनेबल करने के लिए, चार्ज की इनेबल पिन है। और इसके बाद देखिए आप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पे SMB INT लिया हुआ है, SMB INT चार्जिंग की इंफॉर्मेशन, इसमें 10 का रजिस्टर लगा हुआ है। देखिए जितने भी पॉइंट यहाँ पे जो कनेक्टेड है IC के, उसमें से कोई एक भी पिन अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपके पास चार्जिंग का इशू हो जाएगा। तो इस चार्जिंग IC में जितनी भी पॉइंट है, आपको हर एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी है कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 और 6 नंबर की पिन, ये हमारी SDA और SCA लाइन है, डेटा क्लॉक की लाइन है। अगर इस लाइन में इशू अगर हो जाता है तो हमारी चार्जिंग का परसेंटेज कभी कभी ज़्यादा शो करना पड़ता है, ऑटोमेटिक कभी 100 दिखाएगा तो कभी 2000 दिखाएगा, कभी 4000 दिखाएगा, कभी टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम भी आ जाता है। क्योंकि ये पिन जो गई है हमारी है VDD गॉज IC में, फ्यूल गेज जो IC है उसके अंदर गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 और 6 नंबर SDA SCA पिन है, जो कि ये पिन हमारी जो गई हुई है, ये हमारी VDD गॉज जो IC है, देखिए 9 पिन की IC है ये वाली, 9 पिन की IC है। तो इस IC को हम समझेंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। 5 नंबर 6 नंबर पिन हमारे SCL SDA है, और 3 नंबर पिन हमारी पावर गुड की पिन है। इस पिन पे भी आपको रीडिंग चेक करनी है, यहाँ भी सप्लाई मिलेगी आपको, तो यहाँ पे भी सप्लाई मिलेगी आपको। अगर ये सप्लाई का ब्रेक आएगा तो भी हमारे चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए ये रीजन पिन है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए 3 पिन है, एक ये है 1.8 की, सॉरी 1.8 नहीं है, ये रीजन पिन है, एक यहाँ पे एक रीजन पिन है, 2 यहाँ पे एक रीजन पिन है। तो ये 3 पिन आपस में कनेक्टेड है। तो अब हम समझ लेते हैं फ्यूल गेज IC। ये जो फ्यूल गेज IC है, इस IC में अगर दिक्कत हो जाएगा तो आपकी जो परसेंटेज भूल और शो करेगी, टेम्परेचर का एरर भी आता है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी जगह इसमें देखो थर्मल की लाइन यहाँ से निकली है। यहाँ पे 1 मेगा का रजिस्टर दिया हुआ है 0 के साथ, यहाँ एक डिवाइडर सर्किट है। अगर उस सर्किट में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई का एरर आता है। तो हमारी जो फ्यूल गेज IC है, यहाँ पे देखिए 9 पिन की IC है वाली। तो यहाँ पे देखिए इसका A1 का जो पिन है, यहाँ पे GPI दिया, ये CPU को गया हुआ है, इसका CPU चेक करता है। 1.8 की सप्लाई दी गई, यहाँ पे ये PMIC दी गई है, इसके थ्रू ये सप्लाई को चेक करता है, सिग्नल को चेक करता है। उसका 2 नंबर की जो पिन है हमारी, वो हमारी 5 नंबर की पिन चार्जिंग IC जुड़ी है, जो SCL SDA की लाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SCL SDA में यहाँ पुल अप रजिस्टर दिया हुआ है। देखिए कोई भी सिग्नल SCL SDA को पास करने के लिए, उसको ठेलने के लिए, उसको पहुँचाने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है। तो वो वोल्टेज हमारी 1.8 वोल्ट है, जो कि हमारी PMIC प्रोवाइड करती है। तो SCL SDA पुल अप रजिस्टर दिया 2.2 किलो ओम्स का, जो कि हमारे A2 और A3 से जुड़ा हुआ है, VDD गॉज IC से। यहाँ पे V1 हमारा थर्मल सेक्शन की IC है, थर्मल सेक्शन का रजिस्टर लगा हुआ है थर्मल पॉइंट से। और C2 हमारा फिर चार्जिंग आउट पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए करंट सेंस रजिस्टर है, जो कि बैट सेंसर करंट को सेंस करता है। यहाँ पे C3 पिन जो है, C3 पिन V बैट को कनेक्टेड है। और यहाँ पे B3 पिन जो है VDD गॉज। देखिए ये दोनों जो पिन है, ये वाला, ये कनेक्टर और ये कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली चार्जिंग सेक्शन है BQ25601, जो कि हमारी 5M में लगा हुआ है, जो कि हमारी Y1 में लगा हुआ है। बहुत सारे माइक के फोन है, बहुत सारे जितने भी BQ सीरीज के ऐसे, उनका जो बेस है वो सिमिलर इस तरह से है। बात बाकी आपको मैं इतना समय, आपको जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आपको उस हिसाब से आपको काम करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमको सब्सक्राइब किए, लाइक किए और शेयर कीजिए। थैंक यू।